तो आते हैं टेक्स्ट फंक्शन का भी यूज कर लेते हैं। सेम यही तरीका है, जैसे वैल के जगह पे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, और जो टैग होंगे वो नॉन फॉर्म कंट्रोल होंगे, फॉर्म कंट्रोल नहीं होगा। मतलब ये है कि हमारा कोई पैराग्राफ है, स्पैन है, पैराग्राफ है, स्पैन है, और उसके टेक्स्ट को गेट करना है, सेट करना है। हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ के अंदर टेक फाइल लिखा है भाई साहब, बोलिए, इसको गेट करना है तो वैल यूज करोगे या HTML यूज करोगे या टेक्स्ट यूज करोगे? टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो और HTML भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो टैग है ही नहीं, HTML भी लगाओगे। अच्छा ये बताओ कि इस पे इनर, हमें पैराग्राफ के अंदर क्या टेक्स्ट लिखा है ये गेट करना है, तो क्या हम केवल और केवल इनर टेक्स्ट से ही गेट कर सकते हैं? इनर HTML लगाएंगे तो टेक फाइल नहीं मिलेगा ना, क्योंकि टैग तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये पैराग्राफ है, मैंने बोला कि जावा स्क्रिप्ट को के भी कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखो। तो हमने बोला कि पैराग्राफ के अंदर टेक फाइल लिखा है और इसको हमें गेट करना है, तो क्या केवल और केवल इनर टेक्स्ट से ही गेट होगा? इनर HTML से भी तो हो सकता है, क्योंकि टैग तो है नहीं। तो या तो इनर HTML यूज करोगे तो भी टेक फाइल मिलेगा, और इनर टेक्स्ट यूज करो तो भी टेक फाइल मिलेगा। तो यहां पे क्या यूज कर सकते हो, इसके टेक्स्ट को गेट करना है तो वैल्यू यूज करेंगे ना, करेंगे क्या? यस सर, नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल से वैल्यू को गेट करने के लिए, सेट करने के लिए यूज करते हो। क्या यूज करोगे? टेक्स्ट यूज कर सकते हो या HTML भी यूज कर सकते हो। बस डिफरेंस ये होगा कि अगर टैग होगा HTML में तो टैग भी आएगा, जैसे इनर HTML काम करता था वैसे सेम आपका यहाँ पे HTML फंक्शन होगा। तो आते हैं, चलो हमारा एक नया पेज बना लो, demo4.html, बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। चलो लाइब्रेरी को आप सभी लोग लिंक कर लो, src JS फोल्डर के अंदर लाइब्रेरी है आपकी, स्क्रिप्ट $ready और फंक्शन लोड इवेंट बन गया। बटन पे क्लिक करने पे एक पैराग्राफ है या H1 है, H1 के अंदर टेक्स्ट लिखा है वेलकम टू टेकपाइल, यही हमें गेट करना है, यही हमें गेट करना है और अलर्ट में दिखाना है। हो जाएगा क्या? सिंपल है, बटन पे क्लिक करने या H1 पे ही क्लिक करने पे, H1 पे ही क्लिक करने पे टेक्स्ट को गेट करना है। अच्छा जावा स्क्रिप्ट में दिस पढ़ा है, फंक्शन के कॉलिंग में दिस पास करते थे तो क्या करता था, पैरामीटर में ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, याद है? बोलो भाई, दिस कीवर्ड यूज किया होगा, फंक्शन ऑफ दिस। जब फंक्शन कॉल करते थे और उसके अंदर दिस पास करते थे तो करंट ऑब्जेक्ट आता था पैरामीटर में, जहां फंक्शन डिफाइन करते थे, याद है? तो यहां पे भी दिस कीवर्ड है, अभी यूज करेंगे हम लोग। चलो कर लिया, हमें H1 पे ही क्लिक करने पे, अच्छा H1 पे ही क्लिक करने पे हमें इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, H1 पे ही क्लिक करने पे इसका टेक्स्ट चाहिए, तो H1 का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा ना भाई साहब, बटन का नहीं, अब H1 का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। क्या लिख लें, बोल दो सभी लोग, $H1 और बता दो डॉट क्लिक, और बता दो फंक्शन बना लिया, ठीक है बहुत बढ़िया। और अब क्या करना है मुझे, H1 का क्लिक इवेंट भी बना लिया, अब क्या करना है, H1 से ही आपको टेक्स्ट चाहिए ना, वैल फंक्शन यूज कर लें क्या? नहीं ना, क्या यूज करोगे, टेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि कहां पे आपको टेक्स्ट यूज करना है, कहां पे HTML यूज करना है, कहां पे वैल फंक्शन यूज करना है, ठीक है। $text H1 ना, H1 डॉट टेक्स्ट फंक्शन, ये गेट कर रहे हैं कि सेट कर रहे हैं?
गेट कर रहे हैं ना। डायरेक्ट अलर्ट में दिखाना है तो डायरेक्ट अलर्ट के अंदर कर सकते हो, या तो वेरिएबल पे होल्ड करके कर सकते हो। ठीक, अलर्ट ऑफ, ठीक। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पढ़ा है, बताओ। तो बैक टिक, या तो आप क्या करोगे, बैक टिक लगाओ, वेरिएबल के डेटा को प्रिंट करना है तो आप डॉलर ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम करते थे ना, बोलो भाई। या आप क्या करते थे, हमें मैसेज भी देना है कि रिजल्ट या डेटा इज, और इसके साथ वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है। तो अगर कंसोल होगा तो कॉमा भी यूज कर सकते हो, या तो क्या यहाँ पे क्या यूज करोगे, प्लस का, या तो आप बैकटिक वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हो। किस पे आएगा, एक्स पे। तो डेटा इज क्या आएगा, वेलकम टू टेकपाइल। ठीक है, कब आएगा ये, कब आएगा ये, जब H1 पे क्लिक करोगे, देखो रन कराया, ठीक, क्लिक किया, आया। स्पेस देना है, दे सकते हो। तो हमें अब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि स्वैप करना है। ठीक, हमने दो H1 बनाया, हमने एक पे लिखा है वेलकम टू टेकपाइल और एक पे लिखा है वेलकम टू कोड हेल्पर। हम बटन पे क्लिक करने पे, चलो अब बटन बना लेते हैं। हमने बना लिया बटन, और बटन पे क्लिक करने पे टेक्स्ट को स्वैप करना है। चलो इसको मैंने फिर से हटा दिया, लोड इवेंट। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो पहला वाला टेक्स्ट दूसरे पे स्वैप हो जाए। मतलब बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको कि टेक्स्ट को कैसे गेट करना है, सेट करना है, डॉम एक्सेसिंग और डॉम मैनिपुलेशन कैसे करना है। तो वैल्यू को गेट करना, सेट करना देखा, और ये आप आगे यूज करने वाले हो एजेक्स में, वैल्यू को गेट करना, सेट करना। ठीक है, चलिए। तो हमें हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि बटन पे क्लिक करने पे पहले वाले H1 के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको दूसरे में लिखना है, और दूसरे वाले के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो पहले में लिखना है। जितने बार क्लिक करें टेक्स्ट स्वैप होता रहे, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। ये टास्क हमें कब करना है, जब बटन पे, बोलो भाई। हमें टास्क, ये हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पहले टास्क को समझोगे क्या करना है। बटन पे क्लिक करने पे टेक्स्ट को स्वैप करना है भाई साहब। तो बटन का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा ना आपको भाई। तो डॉलर ऑफ हैज बटन, बटन डॉलर ऑफ बटन कर लिया, और डॉट क्लिक, और क्या बना लें, एनोनिमस फंक्शन बना लिया, कर्ली ब्रैकेट। ठीक, चलो सही है, बन गया। अब रिक्वायरमेंट क्या है, बोलो तो क्या करना है। टेक्स्ट को स्वैप करना है तो पहले टेक्स्ट को गेट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को गेट करने पता है ना आपको, बोलो भाई। टेक्स्ट को गेट करने के लिए पहले वाले से टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, दो H1 है, अलग अलग वैल्यू चाहिए तो आईडी दे सकते हैं ना। हमने कर लिया, एक की आईडी कर ली X और एक की आईडी कर ली Y, X और Y कर लिया। चलो हमें क्या करना है, पहले चलो हमें क्या करना है, पहले बार बार यूज करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट को पहले गेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया। चलो पहला वाला ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या करोगे, पहले वाले H1 का ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या करोगे, वेर ओबीजे, ओबीजे कर लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ओबीजे 1 कर लेते हैं, और डॉलर ऑफ हैश X। बार बार इसकी जरूरत होगी तो हम क्या कर लेते हैं, एक ही बार सेलेक्ट कर लेंगे, इसी को, इसी वेरिएबल को यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत। और obj2, और यहां पे क्या कर लें, y। मतलब इसकी जहां पे भी जरूरत होगी उसके जगह पे क्या यूज कर सकते हो, obj1 और obj2।
यूज कर सकते हो ना, बताओ भाई। अच्छा ये बताओ कि हमने वैल्यू चाहिए, तो या तो वैल्यू भी गेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें obj1 से वैल्यू चाहिए कि टेक्स्ट चाहिए? टेक्स्ट चाहिए। तो चलो हमने एक वेरिएबल बना लिया t1 text1 इक्वल obj1 डॉट टेक्स्ट फंक्शन। यूज कर सकते हो क्या? कर सकते हैं ना, बोलो। obj1 डॉट टेक्स्ट t1 पे क्या आएगा? t1 पे क्या डेटा आएगा मुझे बता दो। वेलकम टू टेक्सपाइल। obj1 क्या है? हैश एक्स किसकी आईडी है? इसकी आईडी है। obj1 डॉट टेक्स्ट क्या मिलेगा? वेलकम टू टेक्सपाइल। t1 पे क्या आएगा? वेलकम टू टेक्सपाइल। और t2 पे क्या आएगा? वेलकम टू कोड हेल्पर आएगा ना। अलर्ट करा के देख लो पहले। हमने अलर्ट करा लिया, अभी अलर्ट करा के देखते हैं, फिर सेट कर लें। अभी तो दोनों की वैल्यू गेट किया है ना, टेक्स्ट को गेट किया है। हमने कर लिया t1 और हमने स्पेस देना है, स्पेस दे दिया, प्लस t2। दोनों में स्पेस आएगा। कब आएगा ये? जब बटन पे क्लिक करोगे। तो रन कराया, क्या हो गया? बटन पे क्लिक किया, वेलकम टू टेक्सपाइल, वेलकम टू कोड हेल्पर, स्वैप करना है ना। तो t1 पे ये बताओ, हमने इसको कर दिया कमेंट। t1 पे पहला टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहला वाला टेक्स्ट आ रहा है, और t2 पे दूसरा टेक्स्ट आ रहा है। obj1 पे वैल्यू सेट करना है कि टेक्स्ट सेट करना है? मैं पूछ रहा हूं obj1 पे टेक्स्ट सेट करना है कि वैल्यू? टेक्स्ट करना है ना। और टेक्स्ट में क्या कर लेंगे? कौन सा टेक्स्ट सेट करना है बताओ भाई? obj2 कि t2? टेक्स्ट सेट करना है ना कि ऑब्जेक्ट सेट करना है? टेक्स्ट सेट करना है। टेक्स्ट किसमें है भाई? t2 में। और क्या कर लें? obj2 डॉट टेक्स्ट क्या सेट करना है? t1। बस इतना सा करना था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो? टेक्स्ट को स्वैप करा सकते हो। ठीक। ठीक। तो वैल्यू आपने वैसे ही टेक्स्ट को गेट करना और सेट करना देखा, जैसे वैल्यू। अच्छा HTML भी यूज कर सकते हो क्या ऐसे ही? बोलो। ऐसे HTML फंक्शन भी यूज कर सकते हो ना। उसमें क्या होगा कि टेक्स्ट के साथ क्या हो जाएगा? टैग भी आएगा, और टैग को भी गेट और सेट कर सकते हो। बोलो भाई। जैसे सेम आपका काम करेगा, कैसा कैसा काम करेगा? इनर HTML के तरीके से। चलो तो वैसे, अच्छा इसके जगह पे हम HTML यूज नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो जिस एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर टैग है ही नहीं, तो भी काम करेगा। ठीक है, यहां पे HTML यूज कर लो। ठीक, यूज किया, स्वैप हो रहा। चलो नया पेज एक बना लो अब, demo5.html। लाइब्रेरी लिंक कर लो। src js एक छोटा सा एग्जांपल देख लो HTML वाले का भी। हमने h1 बनाया, h1 के अंदर टेक्सपाइल लिखा, ठीक है। इसके अंदर पैराग्राफ बनाया, लिख दिया दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। h1 के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ, और एक हमने इमेज भी लगा लिया। चलो इमेज लाना पड़ेगा फिर। तो ऐसे ही मैंने लिखा, और एक बी टैग भी यूज कर लिया। चलो, और लिख दिया दिस इज बी टैग, ठीक।
H1 के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा है, पैराग्राफ के अंदर दिस इज पैराग्राफ, और बी टैग के अंदर दिस इज बी टैग लिखा है। चलो, हमें बटन के क्लिक करने पे कोई टास्क नहीं करना है, या बटन के क्लिक करने पे ही चलो कर लेते हैं। एक बटन बना लिया, हमने लिख दिया क्लिक मी, ठीक। बटन पे क्लिक करने पे H1 के अंदर का हम कंटेंट गेट करते हैं और सेट करते हैं कहीं, ठीक है। H1 के अंदर का हमें कंटेंट चाहिए। ये बताओ कि अगर H1 को मैंने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया तो मुझे क्या मिलेगा? रिस्पॉन्ड करिए भाई। मैं पूछ रहा हूं कि मैंने H1 को सेलेक्ट किया और मैं टेक्स्ट फंक्शन से इसका कंटेंट गेट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? H1 के अंदर का सारा टेक्स्ट मिलेगा, टैग नहीं मिलेगा। मतलब टेक्सपाइल भी मिलेगा, दिस इज पैराग्राफ भी मिलेगा, इसके अंदर जितने टेक्स्ट होंगे वही मिलेगा। बोलो भाई, अगर यही होगा HTML फंक्शन तो क्या मिलेगा? इसके अंदर का सारा कंटेंट विद टैग, जो टैग होगा टैग भी मिलेगा और टेक्स्ट भी मिलेगा। तो चलो एक बार गेट करके देख लो। बटन पे क्लिक करने पे इसके अंदर का कंटेंट गेट करना है तो पहले बटन का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा भाई साहब। तो बना लो $ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ऑफ फंक्शन, और फंक्शन बना गया एनोनिमस फंक्शन। बटन का क्लिक इवेंट बनाना है तो $ऑफ बटन डॉट क्लिक इवेंट बनाना है तो क्लिक कर लिया, और फिर से कॉल बैक बना लिया एनोनिमस फंक्शन। चलो इतना काम हो गया। हमें H1 से कंटेंट को गेट करना है तो $ऑफ सेलेक्टर अभी बताया, बटन पे क्लिक करने पे करना है तो इस वाले फंक्शन के अंदर करोगे $ऑफ। बताओ पहले तो आपको किससे कंटेंट चाहिए? H1 से ना, H1 और डॉट टेक्स्ट गेट किया, अलर्ट करके दिखाना। चलो इसी को अलर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसी को अलर्ट कर लेते हैं। अलर्ट ऑफ, ठीक, अलर्ट ऑफ $ऑफ H1 डॉट टेक्स्ट। या तो वेरिएबल पे होल्ड कराओ या तो डायरेक्ट अलर्ट कर लो। बटन पे क्लिक करने पे H1 के अंदर क्या टेक्स्ट लिखा है इसको अलर्ट कराया मैंने, ठीक। चलो रन करा लो। मिला ना? केवल और केवल टेक्स्ट मिल रहा है। टेक्सपाइल, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज बी टैग। अगर यही HTML कंटेंट मुझे टेक्स्ट के साथ टैग भी चाहिए तो क्या करोगे? HTML अब क्या मिलेगा आपको? हाँ, टेक्स्ट विद टैग, टेक्स्ट विद टैग। देखो मिला ना? टेक्सपाइल पैराग्राफ बी, इसको कहीं बाइंड करना है। अच्छा, हमने एक डिवीजन बना लिया, एक यहां पे डिव टैग बनाया। इसी डिवीजन पे हमने जो कंटेंट गेट किया उसको बाइंड करना, अलर्ट नहीं करना। मैंने एक्स पे होल्ड करा लिया। चलिए हमने एक्स पे होल्ड करा लिया, वेर एक्स। एक्स पे क्या आएगा? एक्स पे आएगा टेक्सपाइल पैराग्राफ बी टैग और टेक्स्ट आएगा ना? बोलो भाई। चलो बटन पे क्लिक करने पे इसको डिवीजन के अंदर मुझे बाइंड करना है तो डिवीजन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बोलिए भाई, ये ध्यान देना। तो मैंने $ऑफ क्या करना पड़ेगा? बोलो डिव। अच्छा ये बताओ कि यहां पे हम टेक्स्ट यूज करेंगे कि HTML यूज करेंगे? अगर टेक्स्ट यूज करोगे तो होगा क्या? मुझे ये बताओ डिवीजन पे क्या आएगा? डिवीजन पे क्या प्रिंट होके आएगा? केवल टेक्स्ट प्रिंट होके आएगा? ऐसा है क्या? नहीं। पहले ये बताओ एक्स पे है क्या? बताइए सभी लोग, बोलिए एक्स पे क्या है? HTML का H1 का टेक्स्ट भी है और टैग भी है, और टेक्स्ट से आप इसको बाइंड करोगे, मतलब टेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे तो जो भी एक्स में के अंदर होगा उसको टेक्स्ट ही समझेगा और टेक्स्ट समझ के उसको प्रिंट कर देगा। देखो मैंने रन कराया, क्लिक किया,
दिख रहा है ना? बोलो भाई, टेक्सटाइल एक्स के अंदर यही तो था, यही तो गेट किया था आपने। टेक्सटाइल पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, और बी टैग के अंदर दिस इज बी टैग। हम चाहते हैं कि टैग सपोर्ट कर जाए तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? कौन सा फंक्शन? HTML। स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, जो वहां पे इनर HTML कैपिटल में लिखते थे ना, यहाँ पे स्मॉल में ही फंक्शन यूज करोगे, क्योंकि स्मॉल में ही डिफाइन किया गया है। ठीक, चलिए, तो ये आपने देखा, क्लिक किया, और ये आपका डिवीजन के अंदर H1 तो आएगा नहीं, तो डिवीजन है, पैराग्राफ है, और ये बोल्ड होके आया। ठीक, ये इतना, ये पूरा, ये ऐसा बोल्ड होके क्यों आ रहा है? क्योंकि वो H1 टैग के अंदर लिखा ही गया है। ठीक,